12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पास होइएगा या फेल होकर के आप लोग फिर से विपक्ष में हो जाइए? एकदम पास होंगे, 2000% पास होंगे। फेल होने की कोई संभावना नहीं है। जीतन राम मांझी बैठे हैं एक चौकी पर और चौकी के चारों कोना पर समझ लीजिए 4 विधायक है। वो चाहेंगे तो 10 नंबर राबड़ी आवास में चल जाएंगे और मन करेगा तो एक अन्य मार्ग में चल जाएंगे। हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा के हैं, मधुबनी से सांसद है। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह वो कहाँ है? आप और उदाहरण देखिए। अमित शाह के बेटा जय शाह कहाँ है? उस तरह से आप देखिएगा तो कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में लोग हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, इतनी बात आप बोल दिया, लेकिन अमित शाह का लड़का, राजनाथ सिंह का लड़का या हुकुमदेव नारायण का लड़का थोपा नहीं गया है, बचपन से राजनीति किया है। तो वही तेजस्वी यादव भी तो राजनीति किए। तेजस्वी यादव कौन घूम के आ गए? नहीं, राजनीति नहीं किया, विधानसभा जीत के है ना सर। राजनीति नहीं किया है, उसके उत्तराधिकारी पिताजी के बन गए हैं। हम पूछ रहे हैं, आप जादव हैं और जादव में एक सिख नेता थे, तो जब लालू जी जेल जाने लगे तो पढ़े लिखे किसी जादव को आप दे देते सत्ता। आज सोरेन गया है जेल तो वो अपने दूसरे कुछ दिया, अपने पत्नी को नहीं बना दिया। हमारे कहने का है कि आपने अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है। ये नहीं है कि आज हम हैं तो कल हमारा बेटा होगा। नीतीश कुमार को आप लोग क्या क्या कहते थे कि मानसिक स्थिति खराब हो गया, दरवाजा बंद कर दिए, सम्राट चौधरी पगड़ी बांध लिए कि जब तक उतारेंगे नहीं। वो कैसे कैसे मैनेज कर लेते हैं लोग फिल्म में? देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बना ली है, लेकिन 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता ये कह रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि हम स्पीकर हैं, हम रहेंगे 12 तारीख के दिन, स्पीकर वही रहेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि महेश्वर हजारी रहेंगे। तो अब देखना है कि क्या कुछ होता है। उधर तेजस्वी यादव कहें कि खेला अभी बाकी है, 2024 में जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे ऐसे विधायक है, चाहे वो फतेह बहादुर सिंह हो, चाहे और सारे विधायक की बात कर ले, वो सभी कोई कह रहे हैं कि लगभग 14 से 16 ऐसे जदयू के नेता है, विधायक है, जिनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जो लोग हमारे साथ में हैं, जो लोग अंबेडकरवादी है, जो लोग भीमवादी है, वे लोग हमारे साथ में, जो लोग चाहते हैं कि इस देश का कल्याण हो, संविधान खतरे में ना जाए, वे लोग हमारे साथ में। नीतीश कुमार के जाने से वो लोग दिक्कत में है। तो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से विधायक गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहला सवाल सर, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में पास होइएगा या फेल होकर के आप लोग फिर से विपक्ष में हो जाइए? एकदम पास होंगे, 2000% पास होंगे। फेल होने की कोई संभावना नहीं है। ये सूरज के आगे आप लोग दिया दिखा रहे हैं, ख्याली पुलाव कर रहे हैं। हम मान लें कि हमारे साथ 128 विधायक हैं, ठीक है, 128 विधायक हैं और उसमें से एक विधायक भी इधर उधर जाने वाला नहीं है। जी एक्के रोटियां मिल रहा है, कह रहे हैं कि एक्के गो रोटी दे रहा है, उन्हें पूरा हमरा पुआ पकवान रसगुल्ला सब मिल रहा है। माझी जी बहुत कुछ कह रहे हैं। माझी जी एगो रोटी दे रहे हैं और पुआ पकवान कर रहे हैं। माझी जी कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, दुनिया का कोई ताकत नहीं जो माझी जी को डुला दे। माझी जी का जो अभी जो उनका लड़का जो मंत्री बने हैं संतोष जी, आपके परसों उनका पेपर में स्टेटमेंट आया है कि किसी कीमत में अगर हम पर जो अफवाह उठाया जा रहा है एकदम नहीं मानते हैं सर। वहाँ कहानी ये है कि ग्रामीण विभाग का गाड़ी पहले भेज दिया गया दरवाजे पर और उसके बाद में उनको दे दिया गया कौन? अनुसूचित कल्याण मंत्री। तो कह रहे हैं कि छोटा, हम दलित है तो दलिते वाला मंत्रालय कहा दे रहे हैं, हमरा के बड़ा मंत्रालय कहा नहीं दे रहे हैं, हमारा साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम नहीं चलेंगे इस तरीके। ना, ऐसी बात नहीं है कि संतोष जी बात बोले हैं। संतोष जी का पिताजी का स्टेटमेंट है, उनके पिताजी का स्टेटमेंट है, संतोष जी का स्टेटमेंट नहीं है। संतोष जी विद्यार्थी परिषद में रहे हैं। हाँ? पहले बात सुनिए, संतोष जी विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, संघ में रहे हैं। उनका संघ और विद्यार्थी परिषद का उनके जीवनी है, तो वे इधर उधर नहीं जाएंगे। ये बात छोड़ दीजिए। वो ना नहीं जाएंगे। उनके पार्टी में 3 लोग हैं जो मांझी परिवार के, प्रफुल्ल मांझी है, गीता मांझी है, तो ये सभी, ज्योति मांझी है, ये लोग उनके परिवार के हैं। जीतन राम मांझी बैठे हैं एक चौकी पर और चौकी के चारों कोना पर समझ लीजिए 4 विधायक है। वो चाहेंगे तो 10 नंबर राबड़ी आवास में चल जाएंगे और मन करेगा तो एक अन्य मार्ग में चल जाएंगे। तो यहाँ दिक्कत है, आप लोग ज्यादा मंत्रालय नहीं दीजिएगा, हो सकता है नाराज हो जाए। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। हाँ। ये चाहे लोग अफवाह उठा रहा है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग की खिमा में इस तरह से कल भी हम लोग से मिले थे, कल भी मिले थे और फिर हम लोग के साथ रहेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह रहे लोग कि अम्बेडकरवादी जो भीमवादी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इस देश का कल्याण हो, बिहार का कल्याण हो, वो सभी कोई उधर जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बिहार में आ जाएगी तो महागठबंधन की कभी सरकार ना बनेगी, इसीलिए ये सारे लोग उधर चले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही, एनडीए से ही देश और राष्ट्र का कल्याण होगा, महागठबंधन से नहीं होगा। राष्ट्र हित का बात, देश हित की बात अगर कोई पार्टी सोचता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जो अपने राष्ट्र हित और देश हित की बात सोचता है। ये वंशवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ पर अगर आज प्रदेश अध्यक्ष मानवर सम्राट जी हैं, कल कौन होगा ये कोई नहीं जानता और नीचे के व्यक्ति आ जाएगा। क्या बात है, वंशवाद तो आप में भी है, ये है नहीं है। अब हम बता रहे हैं, उदाहरण सुन लीजिए। हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा के हैं, मधुबनी से सांसद है। राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह, वो कहाँ है? आप और उदाहरण देखिए, अमित शाह के बेटा जय शाह कहाँ है? उस तरह से आप देखिएगा तो कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में लोग हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, इतनी बात आप बोल दिया, लेकिन अमित शाह का लड़का, राजनाथ सिंह का लड़का या हुकुमदेव नारायण का लड़का थोपा नहीं गया है, बचपन से राजनीति किया है। तो वही तेजस्वी यादव भी तो राजनीति किया है। तेजस्वी यादव कौन घूम के आ गए? नहीं, राजनीति नहीं किया, विधानसभा जीत के है ना सर। राजनीति नहीं किया है, उसके उत्तराधिकारी पिताजी के बन गए हैं। हम पूछ रहे हैं, आप जादव हैं और जादव में एक सिख नेता थे, तो जब लालू जी जेल जाने लगे तो पढ़े लिखे किसी जादव को आप दे देते सत्ता। आज सोरेन गया है जेल तो वो अपने दूसरे कुछ दिया, अपने पत्नी को नहीं ना बना दिया। हमारे कहने का है कि आपने अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है। ये नहीं है कि आज हम हैं तो कल हमारा बेटा होगा। हमारा बेटा भी अगर होगा तो 10 साल पहले प्रखंड का राजनीति करेगा, तब जिला का राजनीति करेगा और उस लायक बनेगा, तब उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन ऐसी नहीं है कि विधायक का लड़का है, मंत्री का लड़का, उसको टिकट दे दीजिए, मंत्री का लड़का है उसको हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे पहले लगा जाता है, पहले राजनीति किया जाता है ना। एक डर ये भी तो है कि जैसे कि अभी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव होगा, सारे जगह पर, तो वहाँ पे देखा कि मोहन यादव एक बार चुनाव जीते और लोग एक बार, भजन लाल शर्मा एक बार चुनाव जीते, पहली बार विधायक बने और पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए। तो इसमें तो डर ये इसी बात का भी है कि कोई आदमी अगर 20 साल 30 साल तमाम मंत्री के पद पर रहा और उसके बाद भी उनको दरकिनार कर दिया जाता है, तो ये तो गलत है ना। एक तरह से देखा जाए तो थोपा जा रहा है। देखिए, ये भाजपा है, ये भाजपा है। भाजपा किसी के उंगली पकड़ करके नहीं चलता है। भाजपा राष्ट्रवादी सिद्धांत से चलता है, देश हित की बात करता है, वो अपने परिवारवाद की बात नहीं करता है। और एक बार का विधायक अगर मुख्यमंत्री बना है तो उसके पीछे पहले आप जाकर देखिए, जानिएगा तो संघ का पृष्ठभूमि होगा, राजनीतिक का पृष्ठभूमि होगा, विद्यार्थी परिषद का पृष्ठभूमि होगा। उस पृष्ठभूमि से आ करके पहले संगठन का काम किया होगा और उसके बाद एक बार टिकट मिला होगा तो वह जीता, तो उसको मुख्यमंत्री अगर बनाया गया तो उसका पृष्ठभूमि पहले पीछे से भी देखिए कि उसका पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। आप एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी वंशवाद की पार्टी नहीं। बाकी बहुत सा दल है जो एक अध्यक्ष हटता है तो उसके बेटा होगा, उसकी पत्नी होगी। हम भी प्रखंड से जिला अध्यक्ष बने, हम भी नहीं जानते थे कि हम जिला अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन जब प्रखंड अध्यक्ष थे तो जिला मंत्री बने, जिला अध्यक्ष बने। तो हम लोगों में है कि फिर हम जिला अध्यक्ष हटे तो फिर दूसरा कौन बनेगा, उस जो उस लायक होगा वो बनेगा। कोई भी बन सकता नहीं है, बनेगा। कोई ऐसा है कि मतलब कि बड़े आदमी है घर में, कोई बड़ा विधायक बन गया तो उसके बेटा को आप नहीं बनाइएगा, जो मेहनत कर रहा है उसको बनाइएगा, यही उसको नहीं बनाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय यानी निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, जो निचले पायदान मतलब जो सबसे नीचे जो गरीबी अवस्था में है, उसका उत्थान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है। लालू यादव की बेटी एक पोस्ट लिखी है, कह रही है कि 17 विधायक जो है जदयू के वो हमारे पास में है, हम लोग के साथ में है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 17 विधायक है तो उधर संख्या घटा लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। एक अगर वो पोस्ट लिखी है, जो देखिए जो करता है वो कहता नहीं है, जो कहता है वो करता, जो डंका बजा के कहता है कि हम कर देंगे खेला तो कर तो देता है। हम भी कहते हैं कि हम खेला कर देंगे, हम कहते हैं कि उसका 20 को विधायक मेरे पास है, ये कहने से कुछ नहीं होगा।
ये कहने से लिए हमारा अथी है, स्वतंत्र देश के हम स्वतंत्र नागरिक हैं, हम बोलेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करने के बाद तब न होता है। खलीफा जब खेल मैदान में जाता है, खिलाड़ी पहलवान खेल मैदान में जाता है तो पटकने का दाव तकता है तब न होता है। ऐसे बहुत मोटा रहता है और कहता है कि हम पटक दे, जाके पहले ही पटका जाता है, ढिमला जाता है। खिलाड़ी है तो कहता है कि बगल से जो दर्शक रहते हैं तो कहता है मरम, ऐसे। और जो मारने वाला, गोल मारने वाला, उसको नहीं आता है कैसे गोल मारा जाएगा। क्रिकेटों में ऐसा ही होता है, कहता लोग पिच पर देखिए वो खेल रहा है, हम रहते तो छक्का मार देते, आ जाता है, आउट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी बात नहीं है। मानवर, एक बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का जो सरकार बना है ये अटूट है, और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में हम लोग एकदम 100% पास होंगे। वो ठीक है सर, मिठाई नहीं खिलाइएगा। सुने कि मंत्री बन रहे हैं आप इस बार, ना, पहली संघ से जुड़े, उतना पीछे से आपका बैकग्राउंड रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीते मरते रहे, तो सुनने में आ रहा है कि मंत्री बनने, मिठाई खिलाइए। ऐसी बात नहीं है। सरकार बनेगी तो मिठाई खिलाइएगा ना। सरकार के बनने पर मिठाई खिलाएंगे, मंत्री बनिएगा तो नहीं। ना ऐसी बातें नहीं हुई। अच्छा, मंत्री बन गए भारतीय जनता पार्टी में, कब क्या हो जाए कोई जानता है सर? ये तो मैं सपना में भी नहीं देख रहा हूँ। भजन लाल शर्मा के पिता भी कभी सपना नहीं देखे थे, वो बन गए ना मुख्यमंत्री। उस समय से पहले बन गए, वो अलग बात है। हम तो सपना भी नहीं देखते हैं कि क्या होगा। हमने एक विधायक से तो जिज्ञासा होगा कि नहीं जिज्ञासा नहीं। ये फर्स्ट चांस विधायक बने हैं, हमको यही खुशी है कि पहला चांस हम विधायक बन गए हैं। और मैं अपने क्षेत्र से जहाँ से विधायक बना हूँ, हमारे विधायक हैं नहीं तो वही बताए, हम उस जगह से विधायक बने हैं। अगर आप उसी क्षेत्र से हैं तो आप जाने होंगे कि हमने निश्चित रूप से, अब हमारा क्षेत्र शांति प्रिय है। वहाँ पहले बाहुबल लोग जीते थे, एक हम ही एक हैं जो साधारण बली वाला जीते हैं। साधारण बली वाले, हाँ, बाहुबली को हरा दिए, साधारण बाहुबली को हरा दिए, लेकिन साधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्ति है जो बाहुबली को हरा दिए, इसका ही नहीं कि हम बाहुबली हैं। कैमरे के पीछे अलग भी रोल होगा, हो ना ऐसी बात नहीं। आप हमारे घर के बगल के हैं, आप हमारे बारे में जानते होंगे कि हम क्या हैं। ऐसी बात थोड़े है, खेला नहीं होगा ना सर। नहीं, एकदम फ्लोर टेस्ट में हम 100% पास होंगे। नीतीश कुमार को आप लोग क्या क्या कहते थे कि मानसिक स्थिति खराब हो गया, दरवाजा बंद कर दिए, सम्राट चौधरी पगड़ी बांध लिए कि जब तक उतारेंगे नहीं। वो कैसे मैनेज कर लेते हैं लोग फील्ड में? देखिए, दरवाजा ये दरवाजा आप देख रहे हैं तो ये बंद होता है तभी ना खुलता है। दरवाजा दिखाइए पहले। नहीं, दरवाजा ये है ना, ये दरवाजा है तो बंद होगा तभी ना खुलेगा। दरवाजा तो खुलता है। अमित शाह बोले तो परमानेंट बंद है। देखिए, परमानेंट तो राजनीति में कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। दरवाजा बंद है तो बंद होगा तब खुलेगा, खुलेगा तो बंद होगा। तो ये मान सकते हैं कि आपको अगर बुलाया जाए, उन्हें से ऑफर मिले तो आप भी उन्हें जा सकते हैं। ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी का किसी भी विधायक में नहीं है। भारतीय जनता, सम्राट चौधरी उधर से भाग के नहीं है। नहीं, जब नहीं थे तब पहले 96 में सुनिए ना, अब भाजपा में जब आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जिसके कंधे पर गिरुआ वस्त्र चढ़ता है, जिस तरह से सन्यासी के ऊपर कंधे पर गिरुआ वस्त्र चढ़ता है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर गिरुआ वस्त्र चढ़ जाता है। तो मरने के बाद उसके भी श्मशान में भी गिरुआ वस्त्र के साथ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कोई भी बाएं दाएं नहीं होता है, चाहे लाख मुसीबत आ जाए वो खड़ा रहता है। अभी डट के है, चाहे कुछ भी हो जाए। मोदी जी के कंधा को मजबूत करने के लिए आप देखिए, हम तो भाई एक प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के आज सफर यहाँ तक किए हैं। प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के जिला मंत्री से लेकर जिला उपाध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश कार्य समिति में आज विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई डिगा नहीं सकता है। आज तक बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक टूट करके दूसरे दल में गया हो? अगर गया भी अगर है तो वह क्षणिक में भाग कर आ जाएगा। एक आध गो चुनाव में हम देखे, लोग डरवाता है लोग ईडी सीबीआई के डर से, इसलिए भाग। देखिए, ईडी सीबीआई मान लीजिए हम गलती करेंगे तब न डरेंगे ना। केंद्र में सत्ता है ना, ना केंद्र में सत्ता, ऐसे किसी को डरवा देगा? खाली विपक्ष वाला लोगों को डरवाया नहीं जाता। ना कैसे डरवा देगा? हम पूछ रहे हैं कि आपके पास संपत्ति अगर 1 साल 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, या करोड़ का संपत्ति आपको आ गया, तो आप जब सियान हुए, बुद्धिजीवी हुए, तो आपको पूछना चाहिए था कि बाबूजी हमारे ये 1.5 साल 2 साल की उम्र में हमको करोड़ का संपत्ति कहाँ से है? कोई बात हो, मान लीजिए कोई बच्चा है, आप ही का बच्चा है, जन्मदिन है, आप उसको 5 लाख का गाड़ी ले आके गिफ्ट दे दिए, तो वो बच्चा को क्या पता है? अब तेजस्वी यादव जिस समय में थे, बच्चा थे,
2008 का मामला है, वो उस समय मैच खेलते थे, उनके नाम पर अगर संपत्ति है तो गोपाल मंडल तो बोले आपके घटक दल में है, अब वो बोल रहे हैं कि उनके सारे बच्चे निर्दोष है और उनका कोई दोष नहीं है, ये झूठ मूठ का ईडी सीबीआई डरवा रहा है, उनके सभी बच्चे निर्दोष है। वो खुल करके बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है। अगर हमको कोई 5 करोड़ रुपया ला करके देगा, जाहिर सी बात है आपको कोई 5 करोड़ रुपया ला करके दीजिएगा तो आप चुपचाप रख लीजिएगा, करें लक्ष्मी के क्या प्यारा ना होता है। ये बात तो सही है ना सर? देखिए ऐसी बात नहीं है, लक्ष्मी किसी का प्यारा नहीं होता है, लेकिन आखिर में आया कहाँ से? जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीजिएगा पानी वैसा होगा बानी। अगर आप पैसा, गलत पैसा आपके घर में आया और उस पैसा से आपका संस्कार कैसा होगा, आप स्वयं पत्रकार हैं, आप जान लीजिए। तो गोपाल मंडल तो बोल रहे हैं, वो आपके घटक दल के हैं, देखिए कह रहे हैं कि भागलपुर वाला टिकटवा हमारा मिलिए गया पॉकेट में, देखिए तो चल जाएंगे। क्या बोल रहा है इससे हमको मतलब नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये बता रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, अगर गलत पैसा हमको हमारे पास आएगा तो हमारा संस्कार भी गलत होगा। तो सुनील मणि त्रिपाठी हैं, गोविंदगंज से विधायक हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई खेला नहीं होने वाला है। 12 तारीख हो या 13 तारीख हो, कोई खेला नहीं होगा। हम लोग 2000% से सत्ता में आ रहे हैं। हमने कहा कि मिठाई खिलाइए, मंत्री बन रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि आपका भी नाम आ रहा है, तो कह रहे हैं कि देखिए हमने सपना में भी नहीं सोचा है कि हमें मंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी है, कब किसको क्या बना दे कोई नहीं जानता है। खैर, लालू यादव के परिवार के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया कि परिवारवाद की पार्टी है। हमने भी उदाहरण दिया कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, तो ये कह रहे हैं कि वो लोग चुन करके आते हैं। तो ये लोग भी पैराशूट से नहीं आते हैं, ये लोग भी किसी विधानसभा से चुन के आते हैं, लोकसभा से चुन के आते हैं, जाहिर सी बात है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।